कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के स्नातकोत्तर विभागीय प्रिय छात्रगण, मैं श्रीपति त्रिपाठी, विभागीय प्राचार्य एवं अध्यक्ष, आज आपके बीच अध्यापन के लिए उपस्थित हूँ। आज के अध्यापन का विषय है महर्षि याज्ञवल्क्य की दृष्टि में धर्म। आपने विस्तार पूर्वक धर्म के लक्षण के संबंध में पढ़ा है और उस क्रम में अनेक लक्षणों का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः, चोदना लक्षणोर्थो धर्मः इत्यादि अनेक धर्म की परिभाषाएं आपके समक्ष स्पष्ट की गई हैं, किंतु आज हम याज्ञवल्क्य की दृष्टि में धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म की क्या परिभाषा होगी, धर्म का क्या लक्षण है, यह आपको बतलाएंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के प्रारंभ में धर्म के स्वरूप का परिचय महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रस्तुत किया है। वहाँ मुनिजनों द्वारा याज्ञवल्क्य से निवेदन किया गया है कि वे वर्णों, आश्रमों और इतर जनों के धर्म का उपदेश दें। आचाराध्याय के प्रारंभिक श्लोक में प्रयुक्त वर्णाश्रमेतराणाम धर्मान, इन पदों से स्पष्ट होता है कि धर्म के प्रति याज्ञवल्क्य की चिंताधारा कैसी थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रस्तुत प्रसंग में व्याख्याकारों द्वारा धर्म शब्द के व्याख्यान पर विशेष बल नहीं दिया गया है, फिर भी अपनी अपनी दृष्टि से उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। वहाँ उपोद्घात के प्रथम श्लोक के व्याख्यान के प्रसंग में टीकाकारों द्वारा यह बतलाया गया है कि वर्ण, आश्रम और इतर, इन तीनों शब्दों में द्वंद्व समास है। इस तरह वर्णाश्रमेतराणाम धर्मान का अर्थ हुआ ब्राह्मण आदि वर्णों, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों तथा इन दोनों से भिन्न लोगों का जो धर्म है उसका आप व्याख्यान कीजिए। वीर मित्रोदय ने इसकी व्याख्या, इतर शब्द की व्याख्या शंकर वर्ण वाले व्यक्तियों के अर्थ में की है। मिताक्षरा टीका के प्रणेता का यह विचार है कि इतर शब्द अनुलोमज तथा प्रतिलोमज व्यक्तियों से संबंधित है, परंतु सर्वाधिक उपयुक्त यही होगा कि वर्णे आश्रमेतराणाम, इसका अर्थ हम समस्त मानव समाज से लगाएं। व्याख्याकारों की यह भी राय है कि धर्मान शब्द में बहुवचन के प्रयोग से यह लक्षित होता है कि यहाँ धर्म शब्द से विभिन्न धर्मों की ओर संकेत किया गया है। फलतः धर्म शब्द 6 तरह के कर्मों का वाचक बन जाता है। मिताक्षराकार ने इसकी व्यापक व्याख्या की है। उन्होंने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्म, इन 6 षड्विध धर्मों का वर्णन अपनी टीका में किया है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर साधारण धर्म के अंतर्गत आने वाले कार्यों को नैतिक नियम के अंतर्गत समझा जा सकता है। शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के व्याज से सामाजिक कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। गुणधर्म सामाजिक धर्म की ओर तथा निमित्त धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य या धर्माचरण की ओर संकेत करता है।
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यही धर्म शब्द के द्वारा मानव के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कर्तव्यों को समझाना शास्त्रकार का उद्देश्य है। वहाँ की पंक्ति है, योगीश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूज्य मुनयो ब्रुवन् वर्णाश्रमेतराणाम नो ब्रूहि धर्मान शेषतः। शास्त्रकारों के विचार से देश काल के अनुसार विधिवत श्रद्धापूर्वक सत्पात्र को सुवर्ण आदि द्रव्यों का दान करना भी धर्म है। अर्थात पवित्र स्थान में उपयुक्त समय पर शास्त्रोक्त विधि से गो, सुवर्ण आदि द्रव्य योग्य व्यक्ति को दान दिए जाते हैं तो उसे धर्म का लक्षण माना जाता है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। उपर्युक्त व्याख्यान से यह प्रमाणित होता है कि दान ही धर्म है। चारों युगों के लिए धार्मिक कृत्यों के विवेचन में मनु ने स्पष्ट कहा है कि सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वप्रधान धर्म माने गए हैं। उनका कहना है, ततः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर दानमेकम कलौ युगे। वीरमुत्रोदय की टीका में यह कहा गया है कि दान ऐसा धर्म है जो चारों युगों में समान रूप से प्रचलित रहता है। इस तरह वह धर्म का प्रमुख अंग है। प्रकृत प्रसंग में दान को समस्त धर्म का उपलक्षण समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य में प्रयुक्त सकल शब्द की व्याख्या करते हुए मिताक्षराकार ने कहा है कि केवल दान ही धर्म नहीं कहा जा सकता, अपितु तदतिरिक्त शास्त्र विहित कर्म भी धर्म हैं। इस तरह जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया भी धर्म के हेतु हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय श्लोक 6 की व्याख्या में विज्ञानेश्वर ने जो धर्म का विश्लेषण किया है वह शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। लेखक ने दान आदि को धर्म का कारक कहा है, उसे ही धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनकी राय है कि जाति गुण, द्रव्य गुण तथा क्रिया धर्म का कारक है। विज्ञानेश्वर की राय में धर्म शब्द दान आदि से उत्पन्न अपूर्व पुण्य का बोधक है। यह सर्वविदित है कि भारतीय वाङ्मय में धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य कर्म एवं उससे उत्पन्न अपूर्व अर्थात अदृश्य दोनों के लिए किया गया है। मिताक्षरा के द्वारा प्रतिध्वनित होता है कि स्मृतिकार का इंगित कर्तव्य कर्म की ओर ही है। प्रकृत प्रसंग में ध्यातव्य है कि धर्मशास्त्रकार द्वारा वर्णाश्रमेतर के कर्तव्यों का निरूपण किया जा रहा है। ऐसा देखा जाता है कि धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि विशेषकर कर्तव्य कर्म पर ही रही है, उससे उत्पन्न अपूर्व पर नहीं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के अनुसार वर्णों, आश्रमों एवं इतर जनों के कर्तव्य कर्मों का ही दूसरा नाम धर्म है। इस धर्म ज्ञान के लिए साधन के रूप में पुराण, धर्मशास्त्र आदि का ग्रहण किया जाता है। धर्मशास्त्र के बहुचर्चित साधनों में दो प्रमुख हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अभिप्राय है धर्मशास्त्र। आपको यहाँ यह शंका हो सकती है कि सभी धर्मों एवं कर्तव्य कर्मों का ज्ञान वेदों तथा धर्मशास्त्रों से संभव नहीं है,
क्योंकि देश काल के भेद से कुछ कर्म इस तरह के भी हैं जिनका वेदों एवं धर्मशास्त्रों में निरूपण नहीं किया गया है। इसके समाधान में याज्ञवल्क्य ने श्रुति एवं स्मृति के अतिरिक्त धर्म के बोधक अन्य साधनों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वेद, धर्मशास्त्र, सज्जनों के आचरण, अपने आत्मा के अनुकूल कार्य तथा विवेकपूर्ण संकल्प से उत्पन्न हुई इच्छा, ये सभी धर्म के मूल हैं। इस तरह उनके अनुसार वेद और धर्मशास्त्र के अलावे धर्म का ज्ञान कराने वाले 3 और भी साधन हैं। सदाचार का तात्पर्य है सज्जनों का आचरण। सज्जन या साधुजन कौन है? जो राग द्वेष आदि से परे होते हैं वे सज्जन या साधु कहलाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है साधवः क्षीण दोषाः स्युः। तात्पर्य यह है कि जहाँ धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय वेद तथा धर्मशास्त्र के आधार पर न किया जा सके, वहाँ साधुजनों के आचरण के आधार पर उनका निर्णय किया जाता है। कभी ऐसा भी अवसर उपस्थित हो जाता है जब सज्जनों का आचरण भी हमारा उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता और हम उस समय कर्तव्य के विषय में किसी का विचार लेने की स्थिति में भी नहीं होते। वैसे अवसर पर कर्तव्य का निश्चय आत्मतुष्टि या मन परितोष से हो जाता है। वीरमूत्रोदय टीका ने कहा गया है कि वैदिक संस्कारों से सुसंस्कृत अंतःकरण वाले व्यक्तियों को ही मन परितोष के द्वारा धर्म का निश्चय हो सकता है। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त साधन के द्वारा सभी व्यक्तियों को धर्म का निश्चय नहीं हो सकता। आत्मबोध का साधन आत्मतुष्टि मात्र सत्पुरुषों के लिए है। उनके अंतःकरण की तुष्टि कभी भी अनुचित कार्य से नहीं होती है। उनकी आत्मतुष्टि निस्संदेह धर्म ज्ञान का साधन है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूल मिदं स्मृतम्। इस तथ्य की ओर महाकवि कालिदास ने भी संकेत किया है और महर्षि मनु ने भी स्पष्ट किया है। कालिदास का कथन है शतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। वेद स्मृति आदि के आधार पर धर्म का लक्षण बताकर याज्ञवल्क्य ने कुछ धर्मों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे यज्ञानुष्ठान, आचार, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, दान और स्वाध्याय। इन धर्मों के अतिरिक्त इन्होंने याग अर्थात आत्मज्ञान को भी श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है। वीरमित्रोदय टीका में कहा गया है कि यज्ञ, दान, स्वाध्याय आदि भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति आदि तो उसका अवान्तर फल है। आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार को याज्ञवल्क्य ने परम धर्म की संज्ञा इसलिए दी है कि यह मोक्ष का अंतरंग साधन है। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि धर्मशास्त्र भी परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर ही प्रवृत्त है। आत्मदर्शन अध्यात्म शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। वह सबसे उत्कृष्ट धर्म माना गया है। याज्ञवल्क्य ने आचाराध्याय में यह स्पष्ट कहा है कि यदि धर्म निर्णय में संदेह हो जाए तो वेदविद या धर्मशास्त्रज्ञ 4 विद्वानों की परिषद अथवा ऋक् यजुः और साम के ज्ञाता 3 विद्वानों की समिति या श्रेष्ठ आत्मज्ञानी एक ही व्यक्ति जो कहे उसे धर्म समझना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है इज्याचारदमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम
अयंतु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम चत्वारो वेदधर्मज्ञा परषत्रैविध्यमेव वा सा ब्रूतेयं सधर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः। वेद विहित कर्म धर्म तथा उसके विपरीत कर्म अधर्म है। धर्माधर्म की व्यवस्था में वेद वचन को ही परम प्रमाण माना गया है। महर्षि व्यास की राय है कि श्रुति सम्मत कर्म धर्म स्वरूप हैं और तद विपरीत आचरण अधर्म का उत्पादक है, क्योंकि वेद स्वयं भगवत स्वरूप है। श्रीमद्भागवत का कथन है, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्जयः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। कहा गया है कि धर्म ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है और वे ही धर्म का ज्ञाता भी है। मनुष्य क्या, ऋषि देवता आदि भी धर्म के मर्म को नहीं जान पाते हैं। केवल सामान्य धर्म का पालन करना ही वैदिक धर्म नहीं है। उसका तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में तत्पर रहना तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करते हुए अंत में कैवल्य प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करना है। गीता के अनुसार प्राणियों के लिए धर्मानुकूल काम का सेवन निषिद्ध नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, धर्माविरुद्ध कामोस्मि लोकेस्मिन् भरतर्षभ। इसका कारण है कि प्रजा की सृष्टि भी इसी के ऊपर निर्भर है। काम भगवान की विभूति के रूप में भी गृहीत है। काम में सभी जीवों की स्वतः प्रवृत्ति होती है, इसलिए मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सबल बनाने के लिए ही धर्म द्वारा नियंत्रित काम सेवन पर बल दिया गया है। अनियंत्रित काम सेवन मनुष्यतर प्राणियों के लिए ही है। धर्मपूर्वक ऋतुगमन यज्ञ कर्म के समान पवित्र माना गया है। धर्म अर्थ और काम का सेवन धर्मानुकूल होना चाहिए। यहाँ पर धर्मानुकूल से तात्पर्य है सब में समभाव का होना। किसी एक का अधिक संचय या सेवन करना धर्मानुकूल नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त विषय में व्यास ने भी अनेक लोक कल्याण के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। उनका कथन है, धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या यो हेकशक्तः शनरो जघन्यः तयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यम स उत्तमो यो भिरतस्त्रिवर्गे। आधुनिक साम्यवाद भारतीय धर्म का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। साम्यवादी विचार का समर्थन श्रीमद् भागवत में भी उपलब्ध होता है। वहाँ कहा गया है, यावत् म्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उदर पूर्ति योग्य द्रव्य की आवश्यकता सभी प्राणियों के लिए उचित है, किंतु जो अधिक की कामना करता है वह चोर की तरह दंडनीय है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का बहुशः प्रयोग उपलब्ध होता है और वहाँ भी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि का विवेचन हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने धर्म शब्द की सर्वांगीण व्याख्या की है और उनके टीकाकारों ने अपनी व्याख्या के द्वारा उसे और भी व्यापक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।